और जनता का पूरा जनसैलाब आपके साथ है इस विधानसभा चुनाव में जी। और आपके सरकार में आने के बाद क्या बदलाव जनता को दिखेगा या किसानों के लिए क्या क्या मैं फारविजन के जनता का आभार प्रकट करते हुए कि उनका जो स्नेह प्रेम आशीर्वाद आज मुझे मिला है, निश्चित रूप से ये फारविजन की जनता का स्नेह है, प्रेम है कि आशीर्वाद है कि इतने चिलचिलाते धूप में भी उन लोगों ने खड़ा होकर लोगों ने कंटिन्यू लगभग 5-6 घंटा खड़ा रह गए। ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए मैं उन सारे लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। मैं परिवर्तन इस बात के लिए लाना चाहता हूँ कि देश में और समाज में कुछ लोग इस प्रकार द्वेष फैला दिए हैं, लोगों को लोगों से दूर कर रहे हैं। हम उस खाई को मिटाने वाले लोग हैं, हम उस खाई को सबसे पहले मिटाएंगे। जो जात पात धर्म की लड़ाई लड़ते हैं, हम उसके विरुद्ध में उसके सामने चट्टान जैसा खड़ा रहेंगे और इस खाई को मिटाएंगे। साथ ही साथ इस क्षेत्र में लाल फीताशाही और अफसरशाही जिस प्रकार से बढ़ गया है, उस पे अंकुश लगाने का काम करेंगे। साथ ही साथ गरीब दलित जो कमजोर तबका है, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। इस राज में सिर्फ पूंजीपतियों का राज हो गया। हम उस गरीबों का, उस कमजोर तबके का, उस लाचार लोगों का, उस दलित परिवारों का मैं उसके लिए हमेशा संघर्ष किया है और करूँगा। साथ साथ उनके सम्मान के लिए, उनके मर्यादा के लिए जाकिर अनवर हमेशा लड़ा है, लड़ेगा। जाकिर अनवर दो चीज़ को अपने जीवन से कभी दूर नहीं कर सकता, एक मानवता का बात, एक इंसाफ की बात। ये दो चीज है, मानवता और इंसानियत की लड़ाई हमेशा जाकिर अनवर लड़ा है, आगे भी लड़ेगा और इंसाफ की लड़ाई हमेशा लड़ा है और लड़ेगा। बाढ़ से और कोरोना काल में मजदूरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपकी सरकार आने के बाद इन जो आगे आने वाली परिस्थिति होगी उसमें क्या बदलाव आप करेंगे? निश्चित रूप से जो सरकार, मौजूदा सरकार है इस सूबे का, कोरोना काल में और कोरोना काल से जो उपजी परेशानी थी, जो इस बिहार के, बड़ा अच्छी बात नहीं कि बिहार के लोग काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र जाते हैं। ये कतई अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि पेट का बात है, रोजगार का बात है, लोग जाते हैं और खुशहाली लाने के लिए। लेकिन जब कोरोना हुआ तो ना वहाँ उस स्टेट के लोग उसको स्वीकार कर रहे थे और बेचारे को पैदल आना पड़ा, जिनके पैर में छाला पड़ गया। नीतीश जी उसको ताकने का काम नहीं किया, उसके मोहल्लम लगाने का काम नहीं किया, मोदी जी नहीं काम किए, सिर्फ थाली और पिटवाते रह गए। कोरोना कल भी था और आज भी है। चुनाव के लिए ढकोसला किए कि कोरोना हो गया है। आप देखिए, कोरोना भी खत्म नहीं हुई। आप कोरोना के साथ चल रहे हैं, लेकिन नीतीश जी और ये सरकार सिर्फ चुनाव के लिए कोरोना के खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। आप पूरे जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस चुनाव के लिए? जनता को मैं ये कह रहा हूँ कि अमन, चैन, भाई बंधु रिलेशन के लिए, सभ्यता संस्कृति के लिए, देश की राष्ट्रीयता के लिए हम सबको एक साथ आना है और एक साथ रहेंगे। बांध हो या जो व्यवस्था है अभी नीतीश के सरकार में, वो बहुत चरमरा गई है। राज व्यवस्था चरमराई हुई है, अफसरशाही ज़्यादा हो चुका है। सबसे पहले आप उस पर कैसे लगाम लगाएंगे? देखिए, आपने जो सवाल किया है निश्चित रूप से आपके मन से उभरा हुआ सवाल है। अफसरशाही सब जान रहा है, ब्लॉक में क्या है, विद्यार्थी सबसे भी उसका अगर निवासी प्रमाण पत्र बनाना जाता है तो उसको भी नहीं बख्शा जाता। अफसर लोग धक्का दे के निकाल देते हैं। गरीब तबका को तो कोई पूछने वाला नहीं है, उसको तो चौखट में जाने नहीं दिया जाता। तो आज अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से मैं यहाँ मिले रहा हूँ, 2 बार रहा हूँ यहाँ से और वहाँ फारबिसगंज से भी, तो मेरा जाना नहीं जाना जरूरी नहीं था, मेरा नाम ही काफ़ी था और कार्यकर्ता लोग अपने इसी नाम को लेकर अपना काम करवा लेते। आप उस समय छोटे हैं, आपको अनुभव नहीं होगा,
ये पता लगा लीजिएगा कि जाकिर अनवर के नाम से लोग तड़पा और अफसरशाही में पूर्ण रूप से विराम था। मतलब जनता को उम्मीद फिर से जाग रहा है कि आपके सरकार में आने के बाद जो अफसरशाही है वो बंद होंगी। ये तो निश्चित रूप से बंद होगा जनाब।